एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। जून का महीना शुरू हो चुका है और हम देखेंगे कि लिब्रा, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए इस महीने में क्या सिचुएशन रहेगी रिलेशनशिप के हवाले से और करियर की सिचुएशन। मेरे पास यहाँ पे एडवाइस के कार्ड्स अलग-अलग मौजूद हैं जो कि रिलेशनशिप के बारे में हमें कुछ ना कुछ एडवाइस कर रहे हैं और करियर के हवाले से भी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट लूँगी विद द रिलेशनशिप की सिचुएशन यहाँ पे ये है कि काफ़ी सारे यहाँ कार्ड्स इस किस्म के हैं जो पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें जो कि यहाँ पे कोई ना कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो सकते हैं आपके साथ। उसके अंदर एक्वेरियस हो सकता है, एरीज़ हो सकता है, कैप्रिकॉर्न, कैंसर हो सकता है, सजिटेरियस होने के भी कुछ इम्कानात हैं। तो ये सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, अब इस तरह से है कि ये पर्सन जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, कोई भी अब इनका साइन है, ये जो साइन मैंने मेंशन किए हैं इनमें से कोई भी एक साइन हो सकता है, लेकिन ये पर्सन जो है ये इसका बिहेवियर जो है पिछले कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा कोल्ड और हार्श है आपकी तरफ। कोई एफिलिएशन नहीं है, कोई अफेक्शन नहीं है, कोई केयर नहीं है और एक बड़ा कोल्ड और सॉलिड सा और आइस टाइप का बिहेवियर जो है वो नज़र आ रहा है। और इस बिहेवियर ने आपको पिछले काफ़ी अरसे से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी दी हुई है। ये एंग्जाइटी पिछले सितंबर से या तकरीबन 7, 8, 9 महीने से हो सकता है कि हो। और इस पर्सन का जो चेंज बिहेवियर है वो कुछ आप उसको फिगर आउट नहीं कर सके कि ऐसा क्यों हुआ है। मैनिफेस्टेशन आपके पार्ट के ऊपर नज़र आ रही है और एंग्जाइटी आपके पार्ट के ऊपर नज़र आ रही है, लेकिन जो आप समझते हैं वो ये है कि ये इस पर्सन ने आपके साथ इतनी ज़्यादती की है कि इनको आपसे सॉरी बोलनी चाहिए और बाकायदा अप फ्रंट आके सामने आके आपसे एक्सक्यूज़ करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब ये सारी सिचुएशन है जो कि इस महीने बैकग्राउंड में नज़र आ रही है और करंट एनर्जीज़ के तौर पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देयर इज़ समवन हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। ये पर्सन जो है ये एज में या आप ये कह लें बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्लाइटली यंगर नज़र आ रहा है। बड़ा एक्टिव, बड़ा अफेक्शनेट, बड़ा जिसको कहते हैं ना रोमांटिक अंदाज में ये पर्सन जो है ये आपकी तरफ आ रहा है। इसमें दोनों बातों का चांस मौजूद है। आया कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वही आपकी तरफ उनके अंदर इस किस्म का चेंज आया है कि वही आपकी तरफ एज अ नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ रहे हैं या ये एक ब्रांड न्यू पर्सन है। ये दोनों बातें जो हैं वो पॉसिबल हो सकती हैं। चूँकि ये एक जनरल रीडिंग है इसलिए चांसेस आर देयर कि हर दो तरह की सिचुएशन जो है वो एग्जिस्ट कर रही हो। कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी बहुत ज़्यादा इस महीने और इस बात का चांस भी मौजूद है कि ये पर्सन जो कि एंटर हो रहा है सीन के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा आपके साथ कम्युनिकेट करें। तो माइंडसेट आपका जो है वो ये है कि अगर ये पर्सन जो कि किंग ऑफ सोर्ड्स के तौर पे एक कोल्ड और हार्श पर्सन के तौर पे हमें यहाँ नज़र आ रहा है, आपका माइंडसेट ये है कि अगर ये आपसे सॉरी करे तो इस बात का चांस मौजूद है कि आप दोनों का रिलेशनशिप या कनेक्शन या जो भी आप दोनों के दरमियान में सिचुएशन है उसमें इम्प्रूवमेंट आए और चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ना शुरू हो सकें। यहाँ पे मेरे पास 4 कार्ड्स हैं बेसिकली जो कि वर्ल्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स, देन चैरियट और 6 ऑफ सोर्ड्स। एक आपका ख्याल ये है कि या तो ये वो पर्सन है जिसके साथ आपने ट्रैवल किया हुआ है या फिर ये कह लें कि कोई ना कोई ट्रैवलिंग के हवाले से भी पॉसिबिलिटी जो है वो इस महीने के एंड तक सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ पॉसिबल है कि हो। ये भी हो सकता है कि आपकी ये सोच हो कि अगर ये सॉरी आपको आज कर लेते हैं, अगर आपसे ये माजरत कर लेते हैं तो आप इनको माफ़ कर देंगे और दोबारा से आप दोनों का एक जर्नी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप इस पर्सन की तरफ से फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि आपने अपने तौर पे काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की हैं, लेकिन शायद अभी तक कोई मामला जो है वो सेटल नहीं हो सका। एक तरफ ये बात नज़र आती है कि ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ आपकी स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है जो कि इस रिलेशनशिप के हवाले से है कि आपको इसके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, इस पर्सन के लिए कुछ ना कुछ एफ़र्ट जो है वो करनी है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा कोई क्लियर सिचुएशन इस सेंस में नहीं है। शायद इसकी रीज़न जो है वो ये है कि इस टाइम पीरियड के अंदर या इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर
और चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, जो कि आपकी पर्सनल ग्रोथ है, आपकी अपनी लाइफ जर्नी है जिसको आपको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। एक ये भी इसमें फीलिंग जो है वो मालूम हो रही है कि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आपको कुछ ना कुछ अपना काम जो है वो बनाने की, बढ़ाने की ज़रूरत है। ये इंडिविजुअल लेवल के ऊपर स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो सकती है, ये फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश भी हो सकती है, और ये अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करने की बात भी हो सकती है। यहाँ पे जो मेरे पास एडवाइस का कार्ड है आपके लिए रिलेशनशिप के हवाले से, वो एक्सपेंशन का कार्ड है। ये एक्सपेंशन का कार्ड जो है बेसिकली वर्ल्ड कार्ड की रिप्रेजेंटेशन ही है। तो एक तो इसमें इसके अंदर ये बात है कि दोबारा से एक रिलेशनशिप स्टार्ट होने का चांस है। पहले वाले का जो सिलसिला था वो टोटली ख़त्म हो गया है। नाउ देयर इज़ समथिंग न्यू विच इज़ गोइंग टू बी स्टार्टेड। दूसरी बात ये कि वो जो पिछला रिलेशनशिप जो ख़त्म हुआ है, या जिसके लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन और एंग्जाइटी है, तो वो इसलिए उसके अंदर ब्रेक आया है कि ताकि आप अपने आप को एक्सपेंड कर सकें। बाज़ दफ़ा ये होता है कि कुछ लोग या कुछ रिलेशनशिप्स हमारी ज़िंदगी के अंदर उस टाइम के ऊपर आते हैं जब हमारा फोकस जो है वो किसी और चीज़ पे होना चाहिए, स्पेशली करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमारा फोकस जो है वो करियर से हट के या किसी और स्पेसिफिक पॉइंट से हट के टोटली उस पर्सन के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी एक्सपेंशन जो है वो ब्लॉक हो जाती है, हमारी ग्रोथ जो है वो ब्लॉक हो जाती है। तो अब यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप उनकी ज़िंदगी में इस तरह से शामिल हुए हैं जिसकी वजह से उनकी किसी और जगह के ऊपर टेंशन नहीं रही, सारी टेंशन आपके ऊपर आ गई, उनकी ग्रोथ रुक गई, या वाइस वर्सा आपकी ग्रोथ रुक गई क्योंकि आपकी टेंशन सारी की सारी उस पर्सन की तरफ चले गई। सो अपने ऊपर जो है वो और अपने रिलेशनशिप के ऊपर बिलीव रखने की ज़रूरत है। ऑलरेडी यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स मौजूद है जो कि स्ट्रगल की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे एक्सपेंशन का कार्ड हमें ये बता रहा है कि अगर आप लोग अलग अलग हैं तो भी, और अगर इकट्ठे हैं तो भी, एक्सपेंशन जो है वो लिखी गई है रिलेशनशिप के अंदर। बाज़ दफ़ा दो लोग बिल्कुल अलग हो जाते हैं लेकिन इसके बावजूद स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं जब तक वो एक ख़ास स्टेज पे नहीं पहुंच जाते जहाँ पे हर दो लोग जो हैं, यानी दोनों लोग जो इंडिविजुअली हैं वो अपने आप को किसी स्टेबल पॉइंट के ऊपर ले जाते हैं। सो ये एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पे इस टाइम के ऊपर ज़रूरत इस बात की होगी कि आप जो है वो अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए काम करें। जहाँ तक करियर के हवाले से सूरत हाल है, ठीक है, उसमें मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ मौजूद है जो कि इस बात को पॉइंट आउट कर रहा है कि कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल एड कह लें या फाइनेंशियल गेंस कह लें वो हासिल हो रहे हैं। इस हवाले से करियर के हवाले से भी आप पिछले कुछ अरसे से काफ़ी ज़्यादा परेशानी का शिकार रहे हैं। शायद उसकी वजह ये है कि आपने जितनी कोशिशें की हैं आपको उतना रिस्पांस नहीं मिला। एफ़र्ट आपकी बहुत ज़्यादा रही है, बहुत ज़्यादा, लेकिन रिस्पांस जो है उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा माइनर मिला है आपको। ये वो वजह है जिसकी वजह से जैसे इंसान ये सोचना शुरू हो जाता है कि ओके मुझे इस काम को नहीं करना चाहिए, या मुझे इसमें कुछ चेंज लेकर आना चाहिए, या मुझे किसी और जगह पे जाने की कोशिश करनी चाहिए। सो कोई ना कोई इस किस्म के फ़ैसले जो हैं वो यहाँ पे होते हुए नज़र आ रहे हैं आपके सामने। हो सकता है कि इस महीने कुछ सर्टेन डिसीजंस हों। कुछ लोगों के लिए ये मूव ऑन करने, किसी जॉब से मूव ऑन करने की बात हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये ट्रांसफ़र की भी बात हो सकती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि एंड ऑफ द जून तक जाते जाते आप देखेंगे कि आपके सामने कुछ ना कुछ नए होराइजन्स जो हैं वो खुल गए हैं, कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ इस किस्म की आ गई हैं जिसमें ग्रोथ के इम्कानात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए कि लोगों की तरफ से आपको थोड़ा सा स्लाइटली एक कॉन्शियस किस्म का बिहेवियर, कंसर्न किस्म एक होना चाहिए अपने हवाले से कि कोई आपको धोखा ना दे, ठीक है। तो एक थोड़ा केयरफुल रह के, लेकिन यहाँ पे कॉर्नोकोपिया का कार्ड है जो आप अचीव करना चाहते हैं, नाउ इज़ द टाइम कि आप वो अचीव कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा लालच में नहीं जाते हैं और अगर आप लोगों को केयरफुली चूज़ करते हैं।
जब हम करियर के हवाले से नाइट ऑफ वॉन्ड्स की बात करते हैं तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बड़ा तेज़ी से सीन के अंदर एंटर हो और आपको कोई आइडिया दे काम के हवाले से, लेकिन उसके बाद जब तक आप उस आइडिया के मुताबिक चीज़ों को लाइन अप करें, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िनेंस का अरेंज करें आप, और ये इसके बाद ये साहब जो हैं या ख़ातून जो हैं ये गायब हो जाएं, तो थोड़ा एक लोगों का इस किस्म का टेम्परामेंट या एटीट्यूड आपकी तरफ हो सकता है जहाँ पे वो आके आपका कोई बेनिफिट लेने की कोशिश करें। इस हवाले से भी आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत होगी इस महीने जून के अंदर। ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।